तो बच्चों आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे पेज नंबर 242 पर एक्सरसाइज 1B। हम इसकी 1A कर चुके हैं। तो सेंटेंस है 3 तलाक एक सामाजिक बुराई है। तो जैसा कि बच्चों हमने सीखा है, पढ़ा है कि यहाँ जो भी वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वह कोई कार्य नहीं करता है और उन जो सब्जेक्ट दिए गए होते हैं उन सब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषता दी गई है। तो यहाँ पर 3 तलाक क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की क्या बताई गई है? विशेषता। कि 3 तलाक एक सामाजिक बुराई है, यानी कि जो सब्जेक्ट है यहाँ कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसकी विशेषता बताई गई है कि 3 तलाक एक सामाजिक बुराई है। तो हमने रूल पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा 3 तलाक है, कॉम्प्लीमेंट में इसका प्रयोग होगा वर्ब की बी में इज, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, और एक सामाजिक बुराई क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले 3 तलाक को क्या कहेंगे? ट्रिपल तलाक, TALAQ, ट्रिपल तलाक। इज एक सामाजिक बुराई, तो ए सोशल, SOCIAL, सोशल, और बुराई को क्या कहते हैं? ईविल, EVIL, ईविल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि 3 तलाक एक सामाजिक बुराई है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट की विशेषता बताई गई है। यहाँ सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसकी एक विशेषता बताई गई है। 3 तलाक एक सामाजिक बुराई है, यानी कि ट्रिपल तलाक इज ए सोशल ईविल। 2, नोटबंदी एक कठोर फैसला था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? नोटबंदी, और ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। तो नोटबंदी के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? NOTE, नोट बैन। नोटबंदी को क्या कहते हैं? नोट बैन। और उसके बाद यहाँ वाज का प्रयोग होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, और नोटबंदी यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए वाज का प्रयोग होगा। नोट बैन वाज एक कठोर फैसला। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्ट्रिक्ट, कठोर को क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट। और फैसले को क्या बोलते हैं? डिसीजन, DECISION, डिसीजन। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट, चूहे हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे चूहों की विशेषता बताई गई है कि चूहे हानिकारक होते हैं। यहाँ चूहे जो है सब्जेक्ट जो है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो चूहे को क्या लिखेंगे? रैट्स, RATS, रैट्स। सेंटेंस प्रेजेंट में है और जो चूहे हैं वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा? आर। रैट्स आर हानिकारक, हार्मफुल, HARM, हार्म, FUL, फुल, हार्मफुल। नेक्स्ट, जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? जन गण मन, और इसकी क्या विशेषता बताई गई है? कि हमारा राष्ट्रीय गान है, यानी कि सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसकी विशेषता बताई गई है। तो लिखेंगे जन गण मन इज हमारा राष्ट्रीय गान, आवर नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान को क्या कहते हैं? नेशनल एंथम, NATIONAL, नेशनल एंथम, ANTHEM, नेशनल एंथम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ मनुष्य की विशेषता बताई गई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ मनुष्य यानी कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है और यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। मैन इज एक सामाजिक प्राणी है।
तो मैन इज एक सामाजिक प्राणी, ए सोशल एनिमल। नेक्स्ट, ईश्वर एक महान कलाकार है। यहाँ ईश्वर की विशेषता बताई गई है, भगवान की विशेषता बताई गई है कि भगवान एक महान कलाकार है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ईश्वर। तो ईश्वर, गॉड, और यह सेंटेंस प्रेजेंट में है और हमारा जो सब्जेक्ट है ईश्वर वह सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? गॉड इज एक महान कलाकार। ए महान को कहते हैं ग्रेट और कलाकार को कहते हैं आर्टिस्ट, तो गॉड इज ए ग्रेट आर्टिस्ट। नेक्स्ट, अध्यापक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो यहाँ अध्यापक जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अध्यापक की विशेषता बताई गई है कि राष्ट्र के निर्माता होते हैं कौन? अध्यापक। यानी कि यहाँ अध्यापक कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अध्यापक की विशेषता बताई गई है। तो बहुत सारे हैं अध्यापक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, तो टीचर्स, और यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। टीचर्स आर, राष्ट्र के निर्माता को क्या कहते हैं? नेशन बिल्डर्स। ठीक है, नेशनल बिल्डर्स या नेशनल बिल्डर्स, वैसे इसको नेशनल बिल्डर्स ही कहते हैं। ठीक है बेटा, तो टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। नेक्स्ट, तालिबान आतंकवादियों का अड्डा है। तो यहाँ पर तालिबान की विशेषता बताई गई है कि वह आतंकवादियों का अड्डा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तालिबान, तालिबान। सेंटेंस प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए इसका प्रयोग होगा तालिबान इज आतंकवादियों का अड्डा। तो अड्डे को क्या बोलते हैं? एबोर्ड। द एबोर्ड, ABOD, एबोर्ड आतंकवादियों का, तो ऑफ टेररिस्ट, TERRORISTS, टेररिस्ट, इसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पर परिश्रम की विशेषता बताई गई है कि वह क्या है? सफलता की कुंजी। तो परिश्रम को लिखेंगे हार्ड वर्क, HARD, हार्ड वर्क इज कुंजी, द की, सफलता की, टू सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट, समाचार पत्र समाज का दर्पण होते हैं। तो यहाँ पर समाचार पत्र की विशेषता बताई गई है कि वह समाज का दर्पण होते हैं। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट न्यूज़पेपर्स आर, दर्पण को लिखेंगे मिरर, समाज का ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक कमाल की मशीन है। तो यहाँ कंप्यूटर की विशेषता बताई गई है कि वह एक कमाल की मशीन है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर। लिखेंगे कंप्यूटर, CUTER, कंप्यूटर इज अ कमाल की। तो कमाल की को क्या लिखेंगे? वंडरफुल, WONDER, वंडरफुल मशीन, MACHINE, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है सब्र का फल और उसकी विशेषता बताई गई है कि मीठा होता है। तो सब्र का फल को क्या लिखेंगे? फ्रूट ऑफ पेशेंस, FRUIT, फ्रूट ऑफ पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस। फ्रूट ऑफ पेशेंस इज स्वीट, मीठा को क्या लिखेंगे? SWEET, स्वीट। नेक्स्ट, हमें अपनी मातृभूमि पर बहुत गर्व है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमें, तो वी लिखेंगे वी,
और यह सेंटेंस प्रेजेंट में है। वी के साथ आर का प्रयोग होता है। वी जो है प्लूरल है। वी आर प्राउड ऑफ, PROUD, प्राउड ऑफ, अपनी मातृभूमि पर। आवर, OUR, आवर, मातृभूमि को क्या लिखते हैं? मदर टंग। मदरलैंड, MOTHER, मदर लैंड, LAND, लैंड, फुल स्टॉप। और हमें अपनी मातृभूमि पर बहुत गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ अवर मदर लैंड, फुल स्टॉप। राणा प्रताप, नेक्स्ट, राणा प्रताप मेवाड़ के वीर एवं प्रतापी राजा थे। तो यहाँ राणा प्रताप की विशेषता बताई गई है कि वह मेवाड़ के वीर एवं प्रतापी राजा थे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? राणा प्रताप। लिखेंगे राणा प्रताप, RANA, राणा, प्रताप, PRATAP, राणा प्रताप। सेंटेंस पास्ट में है तो वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए वाज का प्रयोग होगा, और सेंटेंस भी हमारा पास्ट में है। तो राणा प्रताप वाज वीर और प्रतापी राजा। ए, वीर को लिखेंगे ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, एंड प्रतापी राजा, प्रतापी को बोलेंगे पावरफुल, POWER, पावर, FUL, फुल, पावरफुल किंग। कहाँ के थे? मेवाड़ के। ऑफ मेवाड़, MEWAR, मेवाड़। तो राणा प्रताप वाज ए ब्रेव एंड पावरफुल किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के वीर एवं प्रतापी राजा थे। यह सेंटेंस पास्ट में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा। राणा प्रताप वाज ए, वीर को बोलते हैं ब्रेव, प्रतापी को बोलते हैं पावरफुल, राजा किंग, और मेवाड़ के ऑफ मेवाड़, उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।